हेलो स्टूडेंट्स, we've reached the नोएडा 62 सेंटर और हम यहाँ आए हैं बच्चों से डायरेक्टली पूछने के लिए कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। हम बच्चों से डायरेक्ट फीडबैक लेने वाले हैं, रिव्यूज़ लेने वाले हैं। सो कम लेट्स टॉक टू द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। हाय रीना, हाउ वाज योर एग्जाम? हाउ वाज योर एग्जाम? बहुत अच्छा गया मैम। मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही मतलब You प्रिपरेशन did? की है। अच्छा, आपकी, ओके। हाँ जी। तो आपकी जितनी मैराथन क्लासेस हैं वर दे यूजफुल? यूजफुल, हाँ वो मेरे लिए यूजफुल थी काफी। अच्छा, just tell us क्या लेवल रहा एग्जाम का? Was it extremely difficult? Was it somewhere between easy and moderate? मॉडरेट था, और जो आपने क्वेश्चन कराए थे उनमें से काफी आए हैं इसमें ना। हाँ, अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल कैसा था आपका? जो प्रोज और एक पैसेज आया होगा, एक आपका वर्ड्स का पैसेज आया होगा, तो उसके क्या लेवल वो रहा? भी इजी टू मॉडरेट था। आसानी से मैंने मतलब अटेम्प्ट कर लिया था, अच्छा गया। एंड हर बार की तरह क्या देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्रोनोलॉजी या फिर इस बार थोड़े कम आए हैं? थोड़े से कम। फिर भी इफ यू डू हैव एन एस्टिमेट कितने क्वेश्चन थे क्रोनोलॉजी से? टेक्नोलॉजी से आई थिंक 10 to 15। 10 to 15 इज द गुड नंबर जो हर बार आता ही है आपका, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे थे? सेकेंड टाइम है मेरा ना। दिस वाज द सेकंड टाइम, तो क्या होप्स हैं? आर यू होपिंग फॉर नेट जेआरएफ? हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगा एग्जाम? आपको इजी लगा? इजी लगा, इजी टू मॉडरेट था। कुछ था जो मेरा था योगा का था मेरा, तो फिर उसका थोड़ा सा लगा मुझे। हाँ, चलो गुड लक अगेन। श्रुति, दिस वाज योर फर्स्ट टाइम अपीयरिंग फॉर द एग्जाम? आई एम इन MA फर्स्ट ईयर। दिस वाज तो कैसा लगा आपको अटेम्प्ट? क्या डिफिकल्टी लेवल रहा? थोड़ा सा टफ था बिकॉज क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछी हुई थी ना, इस वजह से। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लगता है क्रोनोलॉजी से आगे थे? अराउंड 30-40 तो होंगे। तो आप क्या कहोगे, इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू डिफिकल्ट है या फिर डिफिकल्ट ही है? इजी टू मॉडरेट है वैसे। फॉर समबडी हु इज अपीयरिंग फॉर अ फर्स्ट पढ़ा टाइम। जाए तो मतलब इजी टू मॉडरेट है। अगर तुम क्रोनोलॉजी अच्छे से याद कर लो तो फिर इजी टू मॉडरेट ही है। श्रुति, आर यू होपिंग फॉर अ नेट दिस टाइम? मे बी, होपफुल। अच्छा, कुछ पोर्शंस है जो आपको डिफिकल्ट लगे, पैसेजेस के कुछ क्वेश्चंस? नहीं, पैसेज बहुत इजी। पैसेज वाज इजी। पैसेज इन लास्ट में पोइट्री का वो आता है, वो वाला सेगमेंट अच्छा था, इजी था। कोई ऐसे राइटर्स, कोई ऐसे ऑथर्स जो आपने कभी नहीं सुने, अनहर्ड अनएक्सपेक्टेड राइटर्स? सारे अच्छे, मतलब जो हमारे फेमस राइटर्स हैं ना, मेनली वहीं से था। और हमारा जो इंडियन पोर्शन था ना, वो भी ज्यादा आया था। अच्छा, इंडियन लिटरेचर में से काफी इनफ पोर्शन था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू श्रुति जो पेपर का 10 to 15 क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर से थे। तो आप कहोगे कि पेपर वाज इजी टू मॉडरेट एंड विद अबंडेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। हाँ, इंडियन लिटरेचर थ्योरी क्रिटिसिज्म वो कैसा था? जो बोला था ना, शेक्सपियर से बहुत कम क्वेश्चन थे। जितना हम पढ़ते हैं ना शेक्सपियर के बारे में, बहुत कम क्वेश्चन थे उससे। ठीक है श्रुति, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। आशीष, सो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट आशीष? No, it was my fourth attempt. तो कैसा हुआ एग्जाम? It was comparatively easy, but I didn't think that I would be able to score JRF this time also. But are you hoping for net? No, I have cleared net twice. You cleared net, okay. I am aiming for JRF actually. तो एग्जाम का लेवल आप क्या कहेंगे आशीष? इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा या फिर? इस बार comparatively easy था previous time से. आपने अगस्त वाले एग्जाम के हिसाब से इजी लेवल था, तो कट ऑफ तो हाई जाने वाली है हाँ, तो मतलब। उसके हिसाब से कट ऑफ ऊपर जाएगी, इसीलिए मेरे को फिर से चांस है कि इस बार फिर JRF रह जाएगा. तो क्रोनोलॉजी का क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजी आपकी डिफिकल्ट आई थी, इजी आई थी? क्रोनोलॉजी आ तो बहुत रही है, बट इतनी सच डिफिकल्ट नहीं है. बेसिकली Difficult नहीं। वही इश्यू है कि आप सारे लेक्चर्स को पढ़ते चलोगे, सारे एजेस को पढ़ते चलोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्रोनोलॉजी Right. किस बेसिस पे आएगी. और पैसेजेस है, वो पैसेजेस फ्रॉम प्रोज है, वो पैसेजेस फ्रॉम वर्ड्स, वो कैसे क्वेश्चन थे? पैसेजेस टफ नहीं थे और इतने ज्यादा भी नहीं थे इस बार. ओके, वही होंगे ना, 5 आपके प्रोज वाले क्वेश्चंस होंगे, 5 आपके वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होंगे। हाँ, इस बार इन्होंने बल्कि इस थीम को काफी मेंटेन करने की कोशिश की है कि हर टॉपिक से 5 to 10 क्वेश्चंस का जो सेक्शन है उसको कंटिन्यू किया जाए. जैसे पिछले जून जो अटेम्प्ट हुआ जो कैंसिल हो गया था, उन्होंने उसमें हाँ, वो रिसर्च के फॉर्मेट नहीं फॉलो किया फॉर्मेट को था। फॉलो नहीं किया था. रिसर्च के क्वेश्चंस नहीं दिए थे, DI के क्वेश्चंस कम दिए थे, Right, किसी के right, सेक्शन right. ज्यादा थे. इस बार वो चीज नहीं थी. इस बार हर सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे. और पेपर 1 का लेवल कैसा था? पेपर 1 वाज आल्सो इजी? पेपर 1 मेरे को हर बार कंपैरेटिवली ठीक ही Difficult लगता है. ठीक लगता नहीं, है. मतलब अच्छा. ठीक लगता है क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं. ओके ओके, मैथ्स भी आए आपके लिए, सॉर्टेड है, ठीक है हाँ. आशीष, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। लेट्स होप आपका JRF क्लियर हो जाएगा। ओके शालिनी, सो हाउ वाज योर एग्जाम? My exam was good. फर्स्ट अटेम्प्ट है, Yes. तो कैसा लगा? डिफिकल्टी लेवल आपको मॉडरेट था, इजी Moderate था. Moderate Paper था. 1 was easy. Okay. DI was very easy. Okay. और पेपर 2 में इंग्लिश में chronological questions बहुत ज़्यादा थे. एज ऑलवेज। Always. या कुछ easy थे और कुछ difficult भी थे. बाकी लेवल तो moderate था. पेपर exam. 1 का क्या लगा? पेपर 1 कंपैरेटिवली इजी था आपका? हाँ, मेरा तो अच्छा था पेपर. पेपर 1 वाज इजी, पेपर 2 वाज स्लाइटली आपको डिफिकल्ट लगा? हाँ, moderate था, मतलब बहुत ज़्यादा difficult भी नहीं Okay, था. okay. और कौन सी यूनिट है जो आपको लगता है डोमिनेट करती है? इज इट स्टिल ब्रिटिश लिटरेचर जिसके British मैक्सिमम literature. क्वेश्चंस आते हैं? या सो आर यू होपिंग फॉर अ नेट दिस टाइम?
चलो Hope तो है। let's just hope, yeah, बाकी okay. let's see what happens. Okay, चलो good luck. Thank you for talking to us. Thank you. So हमने पूरे बच्चों से बातें की हैं, एनालाइज किया है, एंड मोस्ट ऑफ देम थिंक कि जो पेपर है वो समवेयर बिटवीन इजी टू मॉडरेट है, व्हिच मींस आपकी कट ऑफ तो इस बार हाई जाने ही वाली है. अच्छा, अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज इंडियन लिटरेचर का जो पोर्शन है वो इंक्रीज करता जा रहा है. इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे व्हेन वी गेट बैक टू द स्टूडियो. टिल देन कीप ट्यून्ड.